नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपने इस चैनल एग्जाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। साथ ही स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, आज उपसर्ग एवं प्रत्यय इस लेक्चर पे चर्चा करेंगे। उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, इसके तत्पश्चात हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो आपकी पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आपकी आगामी परीक्षाओं में इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उपसर्ग। तो उपसर्ग शब्द के पूर्व में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि यहाँ आपका परा जो है उपसर्ग है, जय एक शब्द है, तो जय मतलब हो गया आपका विजय, मतलब किसी चीज को जीत जाना, और आपका है परा उपसर्ग। इस परा को जय में जोड़ देंगे तो पूरा अर्थ हो जाएगा पराजय, और उस पराजय का अर्थ हो जाएगा हार। तो इस प्रकार आपका ये उपसर्ग परा इसमें प्रयुक्त है। आपका है अगला प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगाकर कोई नया शब्द बनावे। जैसे मूर्ख है तो यहाँ पे ता जो है आपकी ये प्रत्यय है। जब इस मूर्ख में ता जुटेगा तो आपका जो शब्द है वो बन जाएगा मूर्खता। तो साथियों, यहाँ पे उपसर्ग एवं प्रत्यय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु एवं परिभाषा थी वो समाप्त होती है। चलते हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पे। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में संस्कृत उपसर्गों की संख्या लगभग है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 22, जैसा कि ऑप्शन बी है 13। तो हिंदी उपसर्गों की संख्या 13 है। कहीं कहीं पे हिंदी उपसर्ग की संख्या 10 दिया है, और ऑप्शन सी है 19। तो उर्दू उपसर्ग की संख्या 19 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न में विकारी शब्द हैं। तो आपके विकारी शब्द जो हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी आपके विकारी शब्द हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में अविकारी शब्द हैं। तो समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये आपके अविकारी शब्द हैं। ऑप्शन ई राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो उसे कहते हैं। तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसा कि कुर्सी, तो कुर्सी क्या है आपका रूढ़ शब्द है। जैसा कि कुर्सी, इसके हम खंड नहीं कर सकते। ऑप्शन बी है यौगिक शब्द। तो वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों की योग से बने हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। साथियों, विद्यालय आपका अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा विद्या धन आलय। तो एक विद्या दूसरा आलय, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका यौगिक शब्द विद्यालय बन जाएगा। आपके मन में विचार होगा कि योग ऋण शब्द क्या है? तो योग ऋण जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपका ले लेते हैं हम, चारपाई, तो जिसका अर्थ होता है खाट, उसी चारपाई का अर्थ आप लगा सकते हैं कि चारपाई, चार पैर वाला खाट, अर्थात और एक कुर्सी आदि से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, निम्न में अति उपसर्ग है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। अत्याचार का संधि विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा अति धन आचार। तो आचार के पहले जो अति है, अति को ला के आचार में जोड़ेंगे तो हो जाएगा अत्याचार, और ऑप्शन बी है अतिकाल, तो इसमें उपसर्ग अति है। ऑप्शन सी है अतिक्रमण, इसमें उपसर्ग अति है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, निम्न में अब उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आपका सभी। इस प्रकार अवगाह, अवसान, अवगत, इन सब में अव उपसर्ग प्रयुक्त है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में प्रति उपसर्ग है। तो देखिए साथियों, उपसर्ग
कि अगर आपको उपसर्ग पहचानना है तो शब्द का पहले संधि विग्रह करेंगे। संधि विग्रह करते ही वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में प्रति उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रत्युपकार। तो इसका संधि विग्रह होगा प्रतिधन उपकार। तो उपकार के सामने क्या है? प्रति। उस प्रति को उपकार में जोड़ेंगे तो ये आपका शब्द बन जाएगा प्रत्युपकार। जैसा कि ऑप्शन बी है अभ्यास, ऑप्शन सी अभ्युदय, ऑप्शन डी अभिमुख। तो अभ्यास का करेंगे तो अभिधन आस, अभिधन उदय। तो आस के पहले अभि और उदय के पहले अभि। तो इस प्रकार इन तीनों में आपका अभि उपसर्ग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है संरक्षण में उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सम। तो संरक्षण का संधि विग्रह करेंगे, ये हो जाएगा समधन रक्षण। तो रक्षण के पहले क्या है? सम, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा संरक्षण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना क्या कहलाता है? तो आपका उपसर्ग कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका निम्न में संस्कृत के उपसर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अध। अध है आपका संस्कृत उपसर्ग नहीं है। जैसा कि अध का अगर एक शब्द बनाएं तो हो जाएगा अधमरा। तो मरा में जो अध है यही आपका उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें है उत। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है संस्कार शब्द में उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सम। ये आपका उपसर्ग प्रयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 13 है अलंकार शब्द में उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अलम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में हिंदी के उपसर्ग हैं, तो हिंदी के उपसर्ग अव, अध, उन ये सभी हैं, अर्थात ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में अरबी फारसी के उपसर्ग हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सभी, हम और बद, अल। तो जैसे कि हम एक शब्द लेते हैं सफ़र, सफ़र में अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम सफ़र। तो सफ़र के पहले जो हम जोड़े हैं हम, वही आपका अरबी फारसी उपसर्ग है। बद है तो सूरत ले लेते हैं, उसके पहले बद जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बदसूरत। और जैसा कि आपका है अल, तो आप जैसे कहते हैं कि इसकी कोई गरज है, तो गरज के सामने अगर अल जोड़ेंगे तो हो जाएगा अल गरज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में अधः उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। अधोगति का अगर संधि विग्रह करेंगे ये होगा अधः धन गति। तो जो अधः आएगा वही आपका उपसर्ग है। अधोमुखी इसमें भी अधः है और अधः पतन इसमें भी अधः उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में लेखक में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अक। जो लेखक है इसके अंत में प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है? अक। लेखक अक आ रहा है ना, तो ही आपका अक जो है ये आपका प्रत्यय है। जैसा कि आपका है ऑप्शन बी ता। तो जैसे कोई चीज़ बह रहा है तो आप कहेंगे बह रहा है, तो बह में अगर ता जोड़ेंगे तो हो जाएगा बहता। ऑप्शन सी है तव्य। अगर कर्तव्य, तो कर्तव्य का लास्ट का देखा जाए तो उसमें क्या जुड़ा है? तव्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में ई प्रयुक्त प्रत्यय है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। बोली, हंसी, त्यागी, इसमें इन तीनों में बड़ी ई आपकी प्रयुक्त प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 19 है संकल्प में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सम। ते हो जाएगा विग्रह सम धन कल्प। तो आपका जो सम पहले है कल्प के वही आपका उपसर्ग है। ऑप्शन ए है प्राक। तो जो प्राक है जैसे कथन के पहले अगर प्राक लिख दें और उन दोनों शब्द को जोड़ें तो आपका एक बढ़िया शब्द बनेगा प्राक कथन।
तो जो प्राक है वही आपका उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग का मतलब कि शब्द के पहले जुड़ना और प्रत्यय का मतलब शब्द के बाद में जुड़कर एक विशेष अर्थ को प्रदान करना। ऑप्शन सी है सु। तो जैसे लब है, लब के सामने सु जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका सुलभ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, बहिष्कार में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बहि। तो उपसर्ग क्या है? बहि। जैसा कि ऑप्शन बी है अभि। तो सार में अगर अभि जोड़ देंगे तो आपका एक शब्द बनेगा अभिसार, अभि उपसर्ग है। ऑप्शन सी है तिरस। तो जो अगर आप देखिए तिरस्कार, तो तिरस्कार में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो आपका तिरस है। और ऑप्शन डी है आविर। तो आविर्भाव शब्द जो है उसमें जो प्रयुक्त उपसर्ग है ना वो है आविर। तो इस प्रकार साथियों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होते हैं। हमने प्रीवियस डे आपसे एक क्वेश्चंस का जवाब मांगा था। क्वेश्चन था निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी सफेद। ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। ये आपका अपना चैनल है एग्जाम विजय, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और हम आपसे आशा करते हैं कि आप कड़ी मेहनत के साथ साथ अपना सिलेक्शन जरूर प्राप्त करेंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन है उपदेश में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय